सारांश पर आज मैं उपस्थित हूँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की इकाई 7 में निहित कहानी आकाशद्वीप के साथ। दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को और करते हैं इस कहानी की समीक्षा। मैं बता देना चाहूंगी कि सिर्फ यही कहानी ही नहीं प्रसाद की, अपितु प्रसाद की अधिकांश कहानियां प्रेम और आदर्श के द्वंद्वों से जूझती हुई दिखाई देती हैं। और यह कहानी भी मानवीय अंतर्द्वंद्वों की कहानी है, जिसमें अंत में विजयी होता है आदर्श, यानी कि मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो कि प्रेम है, वह अंततः हारता है अपने आदर्श से, अपनी कर्तव्य निष्ठा के सामने। यही सब कुछ घटित होता है इस कहानी में भी। इस कहानी के प्रकाशन से संबंधित तथ्य यह है कि प्रसाद का ये कहानी संग्रह जिसका नाम है आकाशद्वीप, इसका प्रकाशन था 1929 ईस्वी में और ये अपने संग्रह की सबसे अद्भुत और रोचक कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानी। अब अगर बात करें कहानी के पात्रों की, तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुधगुप्त। इन दोनों के अलावा गौण पात्रों में मणिभद्र, नायक, जया आदि शामिल है। आइए स्मरण करते हैं बहुत ही संक्षिप्त में कहानी का, अर्थात इसके कथ्य का। चंपा के पिता जो है वो मणिभद्र नाम के किसी व्यक्ति के प्रहरी हैं और मणिभद्र व्यापारी था। अब माता के देहावसान के बाद चंपा अपने पिता के साथ पोत पर ही रहने लगी। समुद्र ही उसका घर बन चुका था। बुधगुप्त नाम का एक व्यक्ति परिस्थितियों की परवशता में उसी समुद्र में जलदस्यु का काम करता था। एक दिन चंपा के पिता जिस पोत पर रहते थे उस पर इन जलदस्युओं का आक्रमण हुआ और चंपा के पिता की हत्या हुई, वो मारे गए। परिस्थितिवशात बुधगुप्त और अन्य 10 लोग भी उसी पोत पर बंदी बना लिए गए। चंपा के पिता का साया जैसे ही चंपा के सिर से उठा तो मणिभद्र की वासना का केंद्र बनाकर वह भी बंदी बना ली गई। बहुत लंबे समय तक वो लोग उस पोत पर बंदियों की तरह रहे। एक दिन समुद्र में बहुत जोर से आंधी उठी। अब मौसम की प्रतिकूलता का लाभ उठाकर चंपा ने अपने पास बैठे बंदी बुधगुप्त को मुक्त होने की प्रेरणा दी और अस्त्र की अनुकूलता मिलते ही नाव को पोत से अलग कर दिया गया। जैसे ही नाव पोत से अलग हुई, एक बंदी ने दूसरे बंदी को गले से लगाया और झट से उसे यह आभास हुआ कि जिसे गले से लगाया गया है वह कोई पुरुष नहीं अपितु स्त्री है। इस अलग हुई नाव पर नायक नाम का वह व्यक्ति भी सवार था जो पोत का नायक था। समुद्र की हवा ने नाव को किसी सुनसान टापू पर धकेल दिया। चंपा और बुधगुप्त का मानसिक सामीप्य अब तक बहुत बढ़ चुका था। धीरे धीरे इस जलदस्यु बुधगुप्त ने जावा, सुमात्रा, बहुत सारे द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इस निर्जन प्रदेश में चंपा एक छोटा सा द्वीप चलाया करती थी और एक दिन बुधगुप्त के किए मजाक ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। इस द्वीप का नाम भी चंपा द्वीप रखा गया था। चंपा बुधगुप्त को अपनी मां का वो वृत्तांत सुनाती है। इस समय जब बुधगुप्त उस पर मजाक करता है तो चंपा बुधगुप्त को अपनी मां का वो वृत्तांत सुनाती है जिसमें उसकी मां उसके पिता की सही सलामती वापस लौटने की कामना करती हुई दीप जलाया करती थी। बुधगुप्त ने अब दस्युवृत्ति तो छोड़ दी थी, वो चंपा से विवाह करना चाहता था। उसने वहां चंपा को रानी की तरह रखा हुआ था और आज एक आकाशद्वीप का स्तंभ लगवाया गया था जिसका पूजन था। चंपा अपनी सहायिका जया के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। चंपा को बहुत सजाया गया, द्वीप को बहुत सजाया गया। अब पूरे द्वीप को सजाए जाने का कारण जब चंपा ने जया से पूछा तो उसे पता चला कि आज उसका और बुधगुप्त का विवाह है। चंपा के मन में इस वक्त द्वंद्व ने जन्म लिया। एक तरफ बुधगुप्त था जिसे वो प्रेम करती थी और दूसरी तरफ उसके साथ वो विवाह को ठुकराती है क्योंकि वह बुधगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। एक तरफ उसका प्रेम है, दूसरी तरफ पिता के हत्यारे से विवाह ना करने का आदर्श है। और जिस द्वीप पर उसके पिता का देहांत हुआ था या उनकी हत्या हुई थी, वो उस द्वीप पर उनकी यादों से अलग नहीं होना चाहती।
तो ये कहानी प्रेम और आदर्श के द्वंद्व को दर्शाती है, जिसमें अंततः चंपा का आदर्श जीतता है और चंपा वैराग्य से भरकर बुद्धगुप्त को कह उठती है, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इतना कहते हुए चंपा भावुक हो उठती है और उसके साथ ही तब उसे बुद्धगुप्त आश्वासन देता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह से कहानी के अंत में बुद्धगुप्त अपने स्वदेश को लौट आता है और चंपा उसी द्वीप पर रहकर ताउम्र आने जाने वाले पथिकों को मार्ग दिखाने के लिए, उनका रास्ता प्रशस्त करने के लिए उस द्वीप पर अपने पिता की स्मृति में दीप जलाती रहती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी का संक्षिप्त सारांश और उसकी समीक्षा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहानी भाव प्रधान कहानी है, स्वार्थ की प्रवृत्ति का त्याग करना सिखाती है कहानी, कर्तव्य निष्ठा की स्थापना करने पर बल देती है ये कहानी, लोकहित को सर्वोपरि मानती है और दायित्व बोध को ही अपना उद्देश्य मानती है। तो दोस्तों, यह थी इस कहानी की समीक्षा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और इसकी समीक्षा भी आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए उम्मीद करूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर कीजिए।